हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज एक और टेस्ट लेकर आपके समक्ष आई हूँ। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का टेस्ट है। ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि हम इन प्रश्न पत्रों को निकालते हैं तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है, एक आशा हमारे अंदर जागृत होती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, हमें कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके हमें पता चलता है कि कौन सा पक्ष मेरा कमज़ोर है। गद्य पद की कौन सी विधा, गद्य की कौन सी विधाएं, किस पे मुझे और अधिक पकड़ करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, अभी हमारे पास समय है। अभी यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो लगता है शायद पेपर 23 के बाद हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पता है। तब तक हम अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। रोज़ाना इसी समय पर आपके समक्ष एक टेस्ट आता है और ये टेस्ट आपका लाइव चलता है। आप सभी अपना स्कोर मुझे शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगा देखकर। सभी का स्कोर बहुत अच्छा है। इसी तरह से हम लोग तैयारी करते रहें। आइए आज का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। अवधि का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। अवधि का है और अर्धमागधी का है, इस तरह याद रखिए, नहीं तो मैंने ये आपको कंप्लीट करवा रखी है। आशा रखती हूँ सभी को याद होंगी कि अवधि किसकी है, अर्धमागधी की है। मागधी पूछे तो इसमें प्रमुख है मगही, मगही भाषा मागधी में आती है। शौरसेनी पूछे तो प्रमुख है कौन सी, खड़ी बोली, ब्रज, ये सभी शौरसेनी में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया है? इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? दोस्तों याद रखिए, यहाँ नहीं लगाना है आपको। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? हमें नहीं लिखना है, इसके साथ नहीं किया गया है। सम्मिलित यहाँ लगा देती हूँ मैं, नहीं किया गया है। अभी आपको आंसर देने हैं। विकल्प है डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। सही आंसर का चयन करना है। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। ब्रज को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी भी है, मैथिली भी है, असमिया भी है। अगला क्वेश्चन देखें। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? विकल्प है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। सही आंसर को चूज करके कमेंट करना। हमारा आंसर हो जाएगा पाली। दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। भाषा का विकास और विकास के समय आपको अच्छे से करवाया गया था कि कौन सी आती है, प्राकृत के पूर्व कौन सी आती है, पाली। वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर
फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है और फिर अपभ्रंश आती है। और अपभ्रंश के पुनः 5 पार्ट निकल जाते हैं आपके। फिर से सुनिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर पाली। एक बार पुनः सुनिएगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के 5 पार्ट निकल जाते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश निकल जाता है, अर्धमागधी, मागधी, पहाड़ी, राजस्थानी, ये पार्ट चले जाते हैं किसके, अपभ्रंश के। तो इस प्रकार से जो प्राकृत की पूर्वकालीन है वो कौन सी हो जाएगी, पाली। पाली के बाद क्या आता है, प्राकृत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आंसर इसका हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन देखिए, गोकुलनाथ की रचना है। विकल्प है पवमचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णव की वार्ता। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डोग, 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों किसकी हैं, गोकुलनाथ की रचना है। पवमचर्यु को बताइए आपको किसकी है, स्वयंभू की है। छंदानुशासन दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है। छंदानुशासन किसकी रचना है, जिसकी शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन किसकी है, हेमचंद्र की। याद रखिएगा, छंदानुशासन और शब्दानुशासन दोनों ही हेमचंद्र की रचनाएं हैं। और छंदानुशासन में गुजरात क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य अलंकार किसकी रचना है। विकल्प है भामह, राजशेखर, दंडी, रुद्रभट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा भामह। काव्य अलंकार किसकी रचना है, भामह की। दंडी की पूछे तो काव्यादर्श हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, सुखसागर, लालचंद्री का। कौन सी रचना नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट, सुखसागर। और आप कमेंट करके बताएंगे सुखसागर किसकी रचना है। आप सभी को अच्छे से करवा रखा है और सभी को याद भी होगी। आशा रखती हूँ सभी इसका आंसर कमेंट करके अवश्य देंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा मुक्तिपथ। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है, मुक्तिपथ है। सुनीता और सुखदा किसके हैं, ये दोनों किसके हैं आपके, ये दोनों हो जाएंगे जैनेन्द्र के, जैनेन्द्र के हैं दोनों। तेरी मेरी उसकी बात किसका है, यशपाल का, ये यशपाल का हो जाएगा। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। विकल्प है जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे। अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा चतुरसेन शास्त्री। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तीनों ही कैसे हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कलिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? विकल्प है भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। अपना आंसर दीजिए कमेंट करके। हमारा आंसर आ जाएगा भूमिजा। भूमिजा रचना रामकथा पर आधारित है, जिसमें की प्रमुख नायिका जो है वो कौन है? सीता है। किसकी रचना है भूमिजा? नागार्जुन की। भूमिजा नागार्जुन की रचना है। इसमें ये रामकथा पर आधारित है और इसका प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? विकल्प है धनंजय, भट्टनायक, भरतमुनि, भानुदत्त। सभी फटाफट आंसर दें। हमारा आंसर आ जाएगा भरत मुनि। दोस्तों, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को किसकी संज्ञा दी है? पंचम वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को इन्होंने स्वयं ने ही क्या दी? पंचम वेद की संज्ञा दी है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचम वेद की संज्ञा नाट्य शास्त्र को किसने दी? तो स्वयं किसने दी? भरत मुनि ने दी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगम वे पुराण ही पाणीय महावहंती पंक्ति किसकी है? विकल्प है सरहप्पा, कणहप्पा, सबरपा, डोम्बीपा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा कणहप्पा। किसकी हैं पंक्तियां? कणहप्पा की हैं। अगला क्वेश्चन है, खंड भाषा पुराणमय च कुरानमय कथित मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है जगनिक, नरपति नालह, चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। ये पंक्तियाँ किसकी भाषा के बारे में किसने कहा है? चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है? विकल्प है बाजारे हुसन, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा, हम सबाब। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, सेवा सदन का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजारे हुसन। गोसाए आफियत का पूछे तो ये किसका है आपका? प्रेमाश्रय। गोसाए आफियत किसका है? प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय का है। चौगाने हस्ती किसका है? रंगभूमि का। रंगभूमि। हम खुरमा व हम सबाब किसका है? प्रेमा का है, जिसमें दो प्रेमिकाओं की कहानी का वर्णन है। आंसर हो जाएगा सेवा सदन का बाजारे हुसन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत आदि विषयों के निबंधकार हैं? विकल्प है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। नाक, भौं, पेट, दांत आदि विषयों पे के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। विकल्प है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सज्जन। सज्जन कब का है? 1910 का। राजश्री कब का है? 1915 का। कामना कब का है? 1927 का। विशाख कब का है? 1921 का। सर्वप्रथम कौन सा माना गया? सज्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? विकल्प है ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। अपना आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक वर्गीकरण। पद रचना के आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया जाता है, ये कैसा होता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण होता है। आकृति मूल्य के जो वर्गीकरण होता है, यह अक्सर स्वनिम, रूपिम आदि के आधार पर वर्गीकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक, उपन्यास, गीति नाट्य, कहानी। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए। दूसरा दरवाजा क्या है? एक नाटक है। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का, 1972 का। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। मेरे साथ जन्म ये एक आत्मकथा है। किसकी है? हंसराज रहबर की। हंसराज रहबर। मेरे साथ जन्म किसकी है? हंसराज रहबर। हंसराज रहबर की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में तिलक जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? विकल्प हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में कौन से बादशाह की प्रशंसा की? शाहजहां की। कई बार ये भी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगन्नाथ की कौन सी रचना मुगल शासक शाहजहां को समर्पित है? आंसर क्या आ जाएगा? रस गंगाधर। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है? विकल्प है नील देवी, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। सही आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। भारत दुर्दशा कब का है? 80 का। भारत दुर्दशा 1980। नील देवी की बात आती है कब का है? 81 का। अंधेर नगरी भी कब का है? 81 का। सती प्रताप कब का है आपका? 83 का। पुनः देखिए, भारत दुर्दशा 80 का है, नील देवी 81 का है, अंधेर नगरी 81 का है, सती प्रताप 83 का है।
सही अनुक्रम हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। विकल्प है गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। सही क्रम में एडजस्ट करके आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। पल्लव कब की है? 28 की रचना है, पल्लव 1928। गुंजन 1932। युगांत 36 और ग्राम्य 40। पल्लव 1928 की है, गुंजन 1932 की, युगांत 1936 और ग्राम्य 1940। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? विकल्प है बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। मैला आंचल कब का है? 1954 का, 1954। बूंद और समुद्र कब का है? 56 का, 1956। अमृत और विष कब का है? 1966। मैला आंचल कब का है? कठगुलाब, सॉरी, अमृत और विष 66 का है और कठगुलाब कब का है आपका? 1996 का। जी, पुनः देखिए, मैला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष 1966, कठगुलाब 1996। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? विकल्प हैं सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारणी पत्रिका। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल। ब्राह्मण कब का है? 1883। ब्राह्मण 1883 की है। नागरी प्रचारणी पत्रिका कब की है? 1893 की है। सरस्वती कब की है? 1903। 1903 में इसका कार्यभार संभाल लिया गया था एम द्विवेदी के द्वारा। वैसे ये चली कब से थी? 1900 से, तो आप 1900 मान सकते हो, 1903 मान सकते हो। हंस, हंस कब की है आपकी? 1930। हंस पत्रिका 1930 की है, प्रेमचंद की। ब्राह्मण 1883, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1893, सरस्वती 1903, हंस 1930। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। विकल्प है चितंबरा, यामा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये कृतियों की डेट के अनुसार नहीं देना आपको, ये आंसर देना है ज्ञानपीठ पुरस्कार कि किसको किस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमें पता है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, चिदंबरा को दिया गया था। कब, 1968 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को दिया गया था 1968 में। उसके बाद दिया गया किसको, उर्वशी को। चिदंबरा के बाद उर्वशी को दिया गया था। उर्वशी को कब दिया गया, 1972 में। उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार पर दिया गया, कब, 78 में। और दोस्तों ये यामा बीच में दे दी गई है विकल्प में। यामा को कब दिया गया था, 82 में दिया गया था। और 82 के बाद फिर संपूर्ण रचनाओं पर देना आरंभ कर दिया था। तो ऐसा कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं दिया गया है जिसमें पहला चिदंबरा हो, केवल एक ही विकल्प है ए, इसलिए हमने ए को आंसर चुना। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें यामा जो है वो सबसे लास्ट में दी गई हो और पहले चिदंबरा दी गई हो, ऐसा भी कोई नहीं है। तो हमारा जो विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1968 में किसको दिया गया, चिदंबरा को दिया गया था। 72 में उर्वशी को, 78 में कितनी नावों में कितनी बार को, और 82 में दिया गया यामा को। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए हमें ए ही आंसर चुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है। विकल्प है आंसू, कामायनी, लहर, कानन कुसुम। सही आंसर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। दोस्तों ये भी यूजीसी के द्वारा थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये सही नहीं बनाया गया, इसके विकल्प सही नहीं है। देखिए कानन कुसुम की प्रकाशन वर्ष कब की है, 1913 की है। कानन कुसुम 1913। आंसू कब का है, 1925 का है। कामायनी कब का है, 1935 का। लहर कब का है, 1933 का। कानन कुसुम 13 का, आंसू 1925, कामायनी 35 और लहर 33। अगर हम देखें तो कानन कुसुम डी फॉर डॉग में है पहले, लेकिन उसके बाद क्या दिया गया, 2 बार कानन कुसुम दे दिया गया है, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। कामायनी अंत में आना चाहिए था, कामायनी किसी भी विकल्प में अंत में नहीं है, इसलिए कानन कुसुम। उसके बाद हमने आंसू को लिया और आंसू के बाद क्या आ जाएगा, हमारा लहर आ जाएगा, और लहर के बाद क्या चली जाएगी, कामायनी चली जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है, तो यहाँ हमें आंसर चुनना है बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। विकल्प हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। जन्म कर्म के आधार पर चुनना है आपको, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। सभी को पता है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1255 में। अमीर खुसरो 1255 के हैं। विद्यापति कब के हैं, 1350 के। विद्यापति 1350। रैदास कब के हैं आपके, रैदास 1388। रैदास का जन्म कब का है, 1388 का है। गुरु नानक कब का है, 1469 का। सही विकल्प हो जाएगा ए। अमीर खुसरो 1255 ईस्वी के। विद्यापति 1300। विद्यापति का जन्म कब हुआ था, 1350 में।
रैदास का जन्म 1388, गुरु नानक का जन्म 1469। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। ये सेवा दत्त लिखा हुआ है, ये सेवा सदन है। सेवा सदन सेवा दत्त एक का ही नाम है, वही उपन्यास है आपका सेवा सदन। सेवा सदन कब का है आपका 1918 का। सेवा सदन 1918। वरदान कब का है 1921 का है। रंगभूमि कब का है 25 का है। और जो प्रतिज्ञा है यह प्रेमा का ट्रांसलेशन करके दिया गया था कब 1929 में। ध्यान रखिए, जो प्रतिज्ञा उपन्यास है यह इनका जो प्रेमा उपन्यास था उसका नाम बदलकर इसे पुनः प्रकाशित किया गया था प्रतिज्ञा के नाम से। और कब किया गया 1929 में। सही विकल्प होगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। विकल्प है तमस, कड़ियाँ, नीलू नीलमा नीलोफर, मैयादास की माड़ी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। कड़ियाँ कब का है आपका 70 का। कड़ियाँ कब का है 1970। तमस कब का है आपका 1973। मैयादास की माड़ी 1988। नीलू नीलमा नीलोफर 2000। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको कोड से ये करवा रखे हैं। थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कोड। भीष्म साहनी झरोखे से देखते हैं। पहला झरोखा उनका कि नीचे कड़ियाँ उबल रही हैं। कड़ियाँ को मैंने कढ़िया बनाया था। कड़ियाँ तमस रही हैं कितने 73 के वेग पे। 70 कड़ियाँ तमस रही हैं 73 के वेग पे। और फिर ही कहता है कि इसे मैयादास की, इसे कुत्तों को बांट दो, कुंती आ जाएगा। ये मैयादास की माड़ी में बना है। मैं नीलू नीलमा नीलोफर को 2000 रुपये में कुछ और खिला दूंगा। तो चाहे आप कोड से करते हैं तब भी आपका आंसर हो जाएगा, या आपको डेट याद है तब भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफ़र मिलते रहें, अर्धनारीश्वर। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी फॉर कैट। यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण है, सेतु सृजन के सेतु संस्मरण है, हम सफ़र मिलते रहें संस्मरण है, अर्धनारीश्वर इनका क्या है उपन्यास है।
याद रखिए एक अर्धनारीश्वर निबंध भी है। और ये क्या है? अर्धनारीश्वर उपन्यास है इनका। निबंध किसका है? ये जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं यारों के यार, तीन पहाड़, बिना दीवारों का घर, अकेला प्लास, शेष यात्रा। सूची 2 में दिए गए मैत्रेयी पुष्पा, मेरू निशा परवेज, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा। सही विकल्प का चयन करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। मिलान कीजिए, देखिए। यारों के यार, तीन पहाड़ किसके हैं? रचना है यारों के यार, तीन पहाड़ किसकी रचना है? यारों के यार और तीन पहाड़, ये 2 रचनाएं हैं। किसकी हैं ये? कृष्णा सोबती की है। उसके बाद है बिना दीवारों का घर, ये किसकी है आपकी? मनु भंडारी की है। उसके बाद है अकेला प्लास, किसकी है? मेहरुनिसा परवेज की है। शेष यात्रा किसकी है? उषा प्रियवंदा की है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जनेन्द्र, माधवराव सप्रे। सूची 2 में दिया गया एक टोकरी भर मिट्टी, पाजेब, पुलिस की सीटी, दादी माँ, हंसा जाई अकेला। सही विकल्प का चयन करना है आपको। आंसर हो जाएगा ए। मिलान कीजिए, देखो। शिव प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह की कौन सी है आपकी? शिव प्रसाद सिंह की हो जाएगी दादी माँ। यशपाल की कौन सी हो जाएगी? यशपाल की हो जाएगी आपकी पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की कौन सी हो जाएगी? पाजेब। माधवराव सप्रे की कौन सी हो जाएगी? एक टोकरी भर मिट्टी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प 1 में दिया गया, सूची 1 में दिया गया है भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा, काव्य अनुशासन। सूची 2 में दिए गए हेमचंद्र, बलदेव उपाध्याय, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अप्पय दीक्षित। मिलान करके सही कोड का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, मिलान कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है? बलदेव उपाध्याय का। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका किसका है? नगेंद्र का। रस मीमांसा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काव्य अनुशासन किसका है? हेमचंद्र का। शब्दानुशासन, काव्य अनुशासन, छंदा अनुशासन, तीनों ही रचना किसकी हैं? हेमचंद्र की।
आंसर हो जाएगा हमारा C4 कैट। आंसर C4 कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दी गई नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, पहल पत्रिका, नया प्रतीक पत्रिका। सूची 2 में दिए गए स्थान इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली, काशी, भोपाल। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा D4 डोग। मिलान कीजिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काशी से। अब हमें देखना ए में 4 दो विकल्प में हमारे समक्ष दिया गया है। अगली देखिए, अगली हमें पता है नया प्रतीक पत्रिका किसकी, नया प्रतीक पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपकी? दिल्ली से। नया प्रतीक कहाँ से निकलती थी? दिल्ली में। तो डी में 3 देखिए, डी में 3 देखते हैं तब भी दोनों में है। और देखिए पहल पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से, ये भी है। अब देखिए सम्मेलन पत्रिका, सिर्फ आंसर ये सम्मेलन पत्रिका पर ही पूछ रहा है। सम्मेलन पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से। आंसर हो जाएगा D4 डोक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों का उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है रेखा, नीलिमा, कमला, रायना। सूची 2 में है मैला आंचल, वे दिन, आवा, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए रेखा किसकी है? नदी के द्वीप की। अगर मिलान करें हम रेखा तो किसकी पात्र है? नदी के द्वीप की है। नीलिमा किसकी है? अंधेरे बंद कमरे की। रैना किसकी है? मैला आंचल की है। रैना मैला आंचल से संबंधित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। रेखा, अगर हमें 3 भी याद हैं तब भी हमारा आंसर आराम से हो रहा है। अगर हमें 1 भी याद है तब भी हमारा आंसर हो रहा है कि रेखा किसकी है? हमारी नदी के द्वीप की, ये हमें याद ही रहता है। नीलिमा किसकी है? अंधेरे बंद कमरे की है, ये भी हमें याद रहता है। कमला किसकी है? और रैना किसकी है? आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक दिया गया हानुश, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन, तिलचट्टा। दूसरी तरफ विकल्प दिए गए, दूसरी सूची में दिए गए मुद्रा राक्षस, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश। यहाँ से मिलान करके अपने आंसर लिखिए, फिर मैं आपको कोड देती हूँ। अपनी नोटबुक में सही मिलान कर लीजिए कौन किसका है। हमें कोड दिए गए हैं, सही आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय।
विकल्प दिए गए हरिव्यास देव, दामोदर दास, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी, गोविंद स्वामी। सही विकल्प का चयन करके सही कोड का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। मिलान कीजिए। वल्लभ संप्रदाय किसका है? वल्लभ संप्रदाय किसका हो जाएगा हमारा? गोविंद स्वामी का। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव का। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। दोस्तों ये संप्रदाय और ये संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, ये इनके प्रवर्तक नहीं हैं, इन संप्रदाय को फॉलो करने वाले व्यक्ति दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प एक में है प्रेत की छाया, करबला, चितवन की छां, अन्या से अनन्या। सूची 2 में दिए गए नाटक, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, एकांकी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी हमारे अच्छे से पढ़े हुए हैं, सभी का आंसर आशा रखती हूँ सही ही आया होगा। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए, प्रेत की छाया क्या है? उपन्यास है। करबला क्या है? नाटक है। करबला आपका नाटक है प्रेमचंद का। करबला है संग्राम है, प्रेम की वेदी है, ये नाटक हैं किसके? प्रेमचंद के। उसके बाद है चितवन की छां। चितवन की छां क्या है हमारा? निबंध है। अन्या से अनन्या क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है अन्या से अनन्या? बताइए जल्दी से कमेंट करके, किसकी है? प्रभा खेतान की। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिए गए ब्रह्म संप्रदाय, प्रार्थना संप्रदाय, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। सूची 2 में दिए गए एनी बेसेंट, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा D4 डोक। देखिए, ब्रह्म संप्रदाय किसका है? केशव चंद्र सेन का। प्रार्थना समाज किसका है? दो बार पुनः देखिएगा दोस्तों। ब्रह्म संप्रदाय किसका है? राजा राम मोहन राय का है। प्रार्थना समाज किसका है? केशव चंद्र सेन का है। आर्य समाज किसका है? विवेकानंद का है। राधा कृष्ण मिशन किसका? आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती का। और रामकृष्ण मिशन किसका है? विवेकानंद जी का है। पुनः देख लीजिएगा एक बार।
विकल्प आ जाएगा डी फॉर डॉग। ब्रह्म संप्रदाय किसका है आपका? राजा राममोहन राय का है। प्रार्थना समाज किसका है? केशव चंद्र सेन का। आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन किसका है? विवेकानंद का। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति दी गई है, जो बीत गई सो बात गई। दूसरी है, मैं तो डूब गया था स्वयं में। तीसरी पंक्ति हमारे समक्ष दी गई है, दो पाटों के बीच पिस गया। और चौथी पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। विकल्प में हमारे समक्ष दिए गए हैं, विकल्प में दिए गए मुक्तिबोध, विकल्प में दिए गए हैं, देखिएगा, मुक्तिबोध, दिनकर, बच्चन, अज्ञे और नरेंद्र शर्मा। पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। पहले दो पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, इन दोनों में से आप एक बार देखिए ये किसकी हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ, जो बीत गई सो बात गई किसकी होगी? जो बीत गई सो बात गई, मैं रिपीट कर रही हूँ पंक्तियों को, जो बीत गई सो बात गई किसकी है? हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जो बीत गई सो बात गई, ये पंक्ति किसकी है? बच्चन सिंह की है। दूसरी है, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। दो पाटों के बीच पिस गया, ये किसकी है? दो पाटों के बीच पिस गया, ये किसकी हो जाएगी? मुक्तिबोध की हो जाएगी। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसकी हो जाएगी? आपकी दिनकर जी की हो जाएगी। पुनः देख लीजिएगा, जो बीत गई सो बात गई, ये किसकी होगी? आपकी बच्चन सिंह की। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, किसकी हो जाएगी? अज्ञे की। उसके बाद देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब आ गई स्थापना और तर्क। स्थापना है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क दिया गया, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अवरोधी सत्य तक पहुंच जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है बी फॉर बोल। ए सही और आर सही, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना है, रस का निर्णायक सहृदय है। तर्क है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए सही, आर गलत। रस का निर्णायक सहृदय होता है, सही है, लेकिन क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है, यह गलत है। सहृदय रस का निर्णायक होता है, समीक्षक नहीं हुआ करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में हानि होती है। तर्क दिया गया, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। सही विकल्प का चयन कीजिए।
सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। ए सही आर गलत। दोस्तों ए सही आर गलत क्यों है, देखिए आर कहता है क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है, एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्थापना दी गई युग जीवन के परिवेश में साहित्य का विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के साहित्यकार का कर्तव्य कर्म है। तर्क है क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश में इतर होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए सी फॉर कैट। ए सही आर गलत। देखिए आर में कहा गया क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के साहित्य से इतर होता, इतर नहीं होता इतेतर होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्थापना है साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क दिया गया क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ए भी सही है और आर भी सही है। दोस्तों ये थे हमारे 45 क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे पैराग्राफ दिया गया है, आप पैराग्राफ को पढ़ें। 2 मिनट तक आप पैराग्राफ पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है शव और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए भक्ति के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया गया नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए ज्ञान हृदय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीवन का सामंजस्य जीवन के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग रागात्मिका वृत्ति। अगला क्वेश्चन है सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए।
आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। जल्दी से कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। दोस्तों हम पेपर का वेट ना करें, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हम ये ना करें कि हमारा पेपर कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सभी टेंशन छोड़ दो। जब पेपर आएगा तब हो जाएगा, उससे पहले हम अपनी तैयारी करें, अच्छे से तैयार हो जाएं। बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं, क्या आप पेपर के लिए तैयार हैं? क्या इतनी तैयारी है कि हमारा पेपर आता है तो हम फाइट कर देंगे? नहीं है तो आप तैयारी कीजिए, पेपर की टेंशन छोड़िए।